हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई नॉवेल वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे शी हाओ कुछ यूनिक ट्रेजर्स बाय करने के लिए एक ऑक्शन में जाएगा, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे वॉरियर से होगी जो आज तक कभी नहीं हारा। इवन उसने पास्ट में शी हाओ के दोनं बड़े भाई को भी हराया था। दोस्तों, देखना ये है क्या xiaoyan उस अनडिफीटेड लेजेंड को हराकर अपने दोनों भाई का बदला ले पाएगा या नहीं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉवेल की स्टार्टिंग ठीक उसी सीन से होती है जहां से इसका ओरिजिनल एपिसोड एंड हुआ था। अब हम देखते हैं वो ओल्ड मैन शी हाओ और उसके दोस्तों के साथ ब्यूरियल सिटी में पहुंच गया था, जहां उनकी मुलाकात फॉलन क्लैन के एक बंदे से होती है जिसे डिवाइन सन कहा जाता है, और वो यहाँ पर शी हाओ को मारने के इंटेंट से ही आया था। तभी एक बंदा शी हाओ से कहता है, ब्रदर तुम वो ट्रेजर मुझे दे दो, इसके बदले में इस बंदे और उसके साथियों को मार दूंगा। ये सुनकर शी हाओ थोड़ा शॉक हो गया था, क्योंकि उसने वहां के किसी भी बंदे से उम्मीद नहीं करी थी कि वो सब डिवाइन सन के खिलाफ होंगे। अब शी हाओ उस बंदे से कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही उसे संभाल लूंगा। जिस पे डिवाइन सन हंसते हुए शी हाओ के पास आता है और कहता है, अच्छा अब तुम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों का सहारा ले रहे हो। तो शी हाओ कहता है, ये लड़ाई सिर्फ हम दोनों के बीच होगी, इसीलिए मुझे तुम्हें हराने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए। जिस पे डिवाइन सन कहता है, फिर तो बहुत मजा आने वाला है, और अगर कोई तुम्हें बचाने की कोशिश भी करेगा तो मैं उसे भी मार दूंगा, और रही बात तुम्हारी तो आज मैं तुम्हें सबके सामने खत्म कर दूंगा। ये सुन डिवाइन स्टोन को बहुत गुस्सा आती है और वो डिवाइन सन से कहता है, तुम आज मास्टर के हाथों जरूर मरोगे। यहाँ हम देखते हैं डिवाइन स्टोन इस चीज को लेकर काफी एक्साइटेड हो गया था। जब शी हाओ अपनी इमॉर्टल एनर्जी उसके सामने रिवील करेगा तो डिवाइन सन का रिएक्शन क्या होगा। इन दोनों की बहस से ब्यूरियल सिटी में हलचल मच गई थी। सब लोग डिवाइन सन और शी हाओ की फाइट देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। यहाँ तक वहां पर एक एंशिएंट किंग भी आ गए थे, और वो किंग कहते हैं, मैं देखता हूँ इस फाइट में कौन वीक है और कौन स्ट्रॉन्ग। उनके इतना कहते ही अचानक सिटी में एक बेल बजने लगती है जो बीज्वेल्ड जेड पैलेस के डिसेंडेंट ऑक्शन हाउस से आ रही थी। तभी उस पैलेस से एक बंदा अनाउंस करता है, ऑक्शन हाउस की नीलामी स्टार्ट होने वाली है, सब लोग जल्दी से इकट्ठा हो जाएं। ये सुनकर सभी काफी कंफ्यूज थे कि वो ऑक्शन हाउस में जाएं या फिर शी हाओ और डिवाइन सन की फाइट को देखें, क्योंकि शी हाओ और डिवाइन सन के बीच का बैटल काफी पीक लेवल पर होने वाला है, जो कि इमॉर्टल एंशिएंट में काफी टाइम बाद देखने को मिलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ ऑक्शन हाउस इस बार बहुत रेयर ट्रेजर भी नीलाम करने वाले हैं, इसीलिए सब ऑक्शन हाउस में भी जाना चाहते थे। तभी शी हाओ सबसे कहता है, पहले हम ऑक्शन हाउस जाएंगे, फिर उसके बाद हम फाइट करेंगे। शी हाओ की बात पर डिवाइन सन भी एग्री करता है, जिसके बाद वो लोग बेज्वेल्ड जेड पैलेस के ऑक्शन हाउस में चले जाते हैं। आगे हम ऑक्शन हाउस का सीन देखते हैं, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि वो जगह स्टोन स्टेयर ग्रीन जेड से बनी थी। वहां मौजूद सभी लोग ऑक्शन के लिए काफी एक्साइटेड थे। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ट्रेजर की नीलामी स्टार्ट हो जाती है, और इस ऑक्शन को एक ओल्ड मैन और एक खूबसूरत लेडी होस्ट कर रही थी। सबसे पहला ट्रेजर ब्लू बोल्ड ब्लेड था, जिसकी खासियत ये थी कि इस वेपन को कोई भी वेपन नहीं काट सकता है। साथ ही इस वेपन की हेल्प से कोई भी बंदा अपने एनिमी को बहुत इजीली हरा सकता है। यहाँ सभी लोग इस वेपन को देखकर पागल ही हो गए थे, और फिर उसके लिए बोली लगाना स्टार्ट हो जाती है, जिसको एक मिस्टीरियस वुमन ने खरीद लिया था। जिसके बाद दोनों होस्ट सेकेंड ट्रेजर को बाहर निकालते हैं, जो कि एक हेवनली गॉड एंशिएंट फ्रूट था, जिसे देखते ही सब लोग बिना कुछ सोचे उस पर बोली लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हेवनली गॉड फ्रूट एक टाइप का मेडिसिन था जिसे खुद को हील करने के लिए खाया जाता है। अब वहीं डिवाइन सन शी हाओ और उसके साथियों को घूरते हुए बोली लगाने लगा था, जो देखकर लिटिल रैबिट कहती है, बच्चू परेशान ना हो, तुम जल्द ही अपनी हार देखोगे। जिस पे डिवाइन सन हंसते हुए कहता है, तो ऑक्शन खत्म होने के बाद पता चल ही जाएगा कौन किसको हराएगा। उधर सभी लोग हेवनली गॉड एंशिएंट फ्रूट के लिए बहुत बड़ी बोली लगा रहे थे, लेकिन एट लास्ट ये फ्रूट डिवाइन सन खरीद लेता है, और अब दोनों होस्ट नेक्स्ट ट्रेजर को रिवील करते हैं, जो कि एक लाइफ स्प्रिंग और रिवाइवल ग्रास थी, जिससे कोई भी पर्सन अपना कल्टीवेशन बूस्ट करने के लिए यूज करता था। यहाँ हम देखते हैं शी हाओ को किसी भी हाल में ये दोनों ट्रेजर चाहिए था, क्योंकि वो अपने सेकंड कल्टीवेशन में इन दोनों ट्रेजर को यूज करने वाला था, और बाय चांस इस बार डिवाइन सन ने उस पर कोई बोली नहीं लगाई थी, इसीलिए शी हाओ बहुत इजीली उन दोनों ट्रेजर्स को अपने ट्रेजर के लिए एक्सचेंज कर लेता है। ये देखकर डिवाइन
डिवाइन सन कहता है अच्छा हुआ ये दोनों ट्रेजर तुमने खरीद लिया, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी हर चीज ले लूंगा। जिस पे शी हाओ बिना कुछ कहे हंसने लगता है। वहीं ऑक्शन भी खत्म हो गया था, इसीलिए शी हाओ और डिवाइन सन फाइट के लिए एक जगह जाते हैं और उन दोनों को देखकर प्यूरियल सिटी के लोग फिर वहां इकट्ठा हो गए थे। अब शी हाओ और डिवाइन सन फाइट के लिए रेडी थे, जहां हम देखते हैं वो दोनों बिना टाइम वेस्ट करे अपनी अपनी पावर्स को यूज करके फाइट करने लगे थे। तभी डिवाइन सन अपनी पाम टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है, मगर शी हाओ उस अटैक से बचते हुए डिवाइन सन के पास पहुंच गया था और मौका देखकर उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे वो नीचे गिर गया था। साथ ही उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। ये देखकर लिटिल रैबिट काफी खुश थी। ये तो शी हाओ का कमाल का अटैक था, लेकिन इस अटैक से डिवाइन सन को बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी, क्योंकि वो एक अनडिफीटेड लेजेंड है जिसने शी हाओ के दोनों बड़े भाई और 3 क्राउन किंग को हराया था। जिसके बाद हम देखते हैं डिवाइन सन खड़ा होते हुए कहता है मैंने तो तुम्हें हल्के में ले लिया, पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे उसकी बॉडी से बहुत टेरिफिंग एनर्जी रिलीज हो रही थी। जिसके बाद वो शी हाओ पर ब्लैक एनर्जी से अटैक कर देता है, जो देख शी हाओ अपनी इमॉर्टल एनर्जी को एक्टिवेट करके उस पर हमला कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं दोनों के कोलिजन से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देख आसपास के लोग वहां से भागने लगे थे। उधर शी हाओ और डिवाइन सन के बीच क्लोज रेंज कॉम्बैट फाइट शुरू हो गई थी और वो दोनों लाइटनिंग स्पीड से एक दूसरे पर लगातार पंच मार रहे थे। तभी डिवाइन सन पीछे हो जाता है और सोचता है मैंने तो इमॉर्टल पावर को बहुत दिन तक कल्टीवेट करा है, जिससे मुझे एंसेस्टर की ब्लेसिंग भी मिली है, पर फिर भी मैं इससे हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ। यहाँ उसे शी हाओ के पावर्स का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। भले ही शी हाओ उसे उम्र में छोटा था, पर उसने इस एज में इमॉर्टल एनर्जी को कल्टीवेट कर लिया था और ये बात डिवाइन सन को पता नहीं थी। तभी शी हाओ कहता है तुमने भले ही एंसेस्टर की पावर्स को ट्रांसेंड कर लिया हो, पर फिर भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। ये सुन डिवाइन सन का ईगो हर्ट हो गया था और वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट ट्रेजर समन करके उस पर दे मारता है, जो देख शी हाओ अपने डाओ एनर्जी और इमॉर्टल एनर्जी का यूज करने रोक लेता है। और अब ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी शॉक थे और वो सोचते हैं आखिर हुआंग ने उसके अटैक को कैसे रोक लिया। सच में वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। डिवाइन सन को लगता है वो इस एरा में सबसे पावरफुल है, लेकिन आज हुआंग ने उसका ये घमंड तोड़ दिया। उधर डिवाइन सन शी हाओ से कहता है तुम्हारे दोनों भाई इस वर्ल्ड के बहुत बड़े जीनियस पर्सन थे, मगर अफसोस मेरे आगे टिक नहीं पाए और आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी जनरेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। ये सुनकर शी हाओ को बहुत गुस्सा आती है और फिर वो बहुत तेजी से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन डिवाइन सन बहुत इजीली उसके अटैक से बच जा रहा था। तभी हम देखते हैं वो एक चांट पढ़कर शी हाओ पर फॉलन गॉड इम्प्रिंट टेक्निक से अटैक कर देता है, जो देख सब काफी हैरान थे, क्योंकि ये टेक्निक फॉलिंग डिवाइन रिज की सबसे पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक थी, जो कि किसी भी गॉड और डेविल को मारने के लिए काफी होती है। मगर शी हाओ अपनी रेनकार्नेशन एनर्जी, इमॉर्टल एनर्जी और हेवनली क्लैमिटी लाइट एनर्जी की हेल्प से एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वो फॉर्मेशन टूट गया था और डिवाइन सन भी पीछे हो जाता है, जो देखकर शी हाओ तुरंत उसके पास जाता है और उसके चेस्ट पर एक पावरफुल पंच मारकर उसे घायल कर देता है। शी हाओ कहता है ये अटैक मेरे दोनों भाई की बेइज्जती के लिए था। डिवाइन सन को घायल देखकर वहीं खड़े सब लोग बात करने लगते हैं कि डिवाइन सन एक अकेला पर्सन है जो स्पेशली हुआंग को मारने के लिए आइसोलेशन से बाहर आया। हालांकि इस अनडिफीटेड लेजेंड को दुनिया में बस रेयर लोग ही हरा सकते थे, मगर किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि इस रेयर लोगों में से एक हुआंग यानी शी हाओ भी होगा। जिसके बाद हम देखते हैं डिवाइन सन अपने एक और टेक्निक का यूज करता है, टोर्नेडो फॉर्म कर लेता है, जो शी हाओ को चारों तरफ से घेर कर हवा में उड़ा देती है। मगर तभी शी हाओ पाम टेक्निक का यूज करके उस टोर्नेडो फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। हालांकि टोर्नेडो शी हाओ को थोड़ी बहुत चोट भी लग गई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खराब हालत डिवाइन सन की थी, जो देखकर लिटिल रैबिट काफी खुश होती है और कहती है मैंने कहा था तुम शी हाओ से नहीं जीत पाओगे। अब ये सुन डिवाइन सन अपने दोनों ब्लैक विंग्स को बाहर निकालकर यिन एंड यांग एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी हील हो गई थी। जिसके बाद वो दोबारा शी हाओ पर अटैक करने लगता है। इधर शी हाओ ने भी अपने विंग्स को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। तभी अचानक शी हाओ बहुत तेजी से उसके पीछे आ जाता है और तुरंत उसके दोनों विंग्स पर स्लैशिंग अटैक करता है, लेकिन इतने में डिवाइन सन पीछे मुड़कर उसके अटैक को यिन एंड यांग एनर्जी से
से रोक लेता है और जवाब में एक फर्नेस निकालकर शी हाओ को उसके आग में जलाने लगता है। कहा जाता है ये रिफाइनमेंट टेक्निक बहुत पावरफुल होती है जो 9 हेवन गॉड्स और डेविल को एक ही झटके में जला सकती है, पर यहाँ शी हाओ को ये टेक्निक नहीं जला पाई थी क्योंकि वो ऑलरेडी 3000 स्पेशल फायर में जल चुका था, इसीलिए उसके सामने ये फायर कुछ भी नहीं थी। ये देखकर डिवाइन सन काफी सरप्राइज था। तो शी हाओ कहता है बच्चे ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे पास और भी जितनी टेक्निक्स हैं सब यूज कर लो, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। अब डिवाइन सन अपनी सारी डिवाइन एबिलिटी का यूज करते हुए शी हाओ से फाइट करने लगता है, लेकिन शी हाओ उसके हर अटैक को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था और कहता है चलो अब इस गेम को यही खत्म कर देते हैं। इतना कहते ही शी हाओ अपनी सारी एनर्जी मर्ज करके उस पर एक जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक करता है जो डिवाइन सन के आर पार हो गई थी और वो मारा जाता है। ये देखकर शी हाओ के साथ काफी खुश हो गए थे, मगर तभी वो लोग देखते हैं कि डिवाइन सन के ब्लड से एक रेड फिनिक्स क्रिएट हो गया था जो देखने में ही बहुत खतरनाक लग रहा था। साथ ही डिवाइन सन दोबारा जिंदा हो गया था जो देखकर सब लोग सोच में पड़ गए थे कि कहीं ये एक इमॉर्टल तो नहीं है। तभी वो रेड फिनिक्स शी हाओ पर अटैक कर देता है जिससे शी हाओ इजीली बच गया था और एक अटैक करके उसे दोबारा मार देता है, मगर वो फिर से जिंदा हो जाता है और शी हाओ से कहता है लड़के तुम मुझे नहीं मार पाओगे, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे आगे घुटने टेक दो। अब यहाँ शी हाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। मैं परफेक्ट वर्ल्ड की नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ले आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।